आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यानी कि न्यूज़ चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और सभी आप लोगों को यानी कि न्यू अप टू डेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। तो देखिए, विद्युत शक्ति को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, किस माध्यम से भेजते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है अंडरग्राउंड सिस्टम के द्वारा, अंडरग्राउंड सिस्टम के द्वारा भी भेजा जाता है। तो चलिए ऑप्शन ठीक है, ये कह रहा है। बी में कह रहा है ओवरहेड के द्वारा, ओवरहेड के द्वारा भी भेजा जाता है, एकदम सही है भाई। सी में कह रहा है एक और दो दोनों, ये भी ठीक है, लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं जब। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो कोई तो कैसे नहीं होगा भाई, दोनों तो सही है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि ओवरहेड के द्वारा भी ट्रांसमिट किया जाता है और अंडरग्राउंड के द्वारा भी ट्रांसमिट किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि उस केबल का नाम बताइए जो वितरक को उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ता है। यानी कि वितरक को कह रहा है, यानी कि उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ता है। ठीक है, किसको, यानी कि वितरक को कह रहा है उपभोक्ता टर्मिनल। और दोस्तों यानी कि ये जो जोड़ता है वो हमको बताना है, और ये जो जोड़ता है सर्विसमैन होता है। क्या होता है, यानी कि सर्विसमैन होता है। ठीक है, सर्विस यानी कि मैन होता है। ऑप्शन किस में दिया है, सर्विसमैन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है वितरक, तो वितरक तो ये नहीं जोड़ता है, नहीं फीडर जोड़ता है, और नहीं यानी कि सभी तो होगा नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, विद्युत शक्ति संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, नहीं किया जाता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि संचरण के लिए तो कॉपर का प्रयोग करते हैं और एल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये टंगस्टन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये टंगस्टन जो दिया हुआ है इसका प्रयोग हम बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं, फिलामेंट में करते हैं। ठीक है ना, फिलामेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं भाई, क्योंकि नहीं वाला ही हमको पहचाना था। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट वाला हमको चुनना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डड्डे के साथ सामान्य स्पेस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका जो सामान्य स्पेस है वो होता है आपको यानी कि 80 से लेकर के यानी कि 150 मीटर तक। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा 40 से 50, ये तो लकड़ी वाला का होता है। ठीक है, लकड़ी खंभे का होता है। ठीक है, 60 से 100 मीटर ये PCC का होता है, PCC या RCC का समझिए। ठीक है, PCC RCC। ठीक है, RCC का मतलब वो जो यानी कि कंक्रीट वाला पोल जो होता है, ठीक है ना, सीमेंट बालू से जो बना होता है, गांव घर में आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, 200 से 300 मीटर ये टावर का होता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि 80 से 150 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टील बुर्ज की सामान्य ऊंचाई होती है, किसका पूछ रहा है, स्टील बुर्ज का पूछ रहा है। और स्टील बुर्ज का जो सामान्य ऊंचाई होता है 20 मीटर से यानी कि ज़्यादा होता है। ठीक है, 20 मीटर से यानी कि ज़्यादा होता है, किसका, स्टील बुर्ज का। और ऑप्शन ए में दिया है 20 मीटर तक, तो 10 मीटर तक, 10 मीटर तक होता नहीं, 11 से 13 मीटर भी नहीं, और 13 मीटर तक भी नहीं, ये जो होता है यानी कि 20 मीटर से अधिक, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, स्टील बुर्ज में समानांतर स्पेस होता है, ये समानांतर स्पेस पूछ रहा है स्टील बुर्ज में। ठीक है, यानी कि स्टील बुर्ज में, और स्टील बुर्ज में यानी कि समानांतर की बात किया जाए यानी कि पैरेलल की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है आपको यानी कि 200 से लेकर के यानी कि 400 मीटर होता है। ठीक है, 200 से 400 मीटर, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्यतः सिरोपरी लाइन किसकी बनी होती है। ठीक है, सिरोपरी लाइन कहा रहा है। और दोस्तों यानी कि सामान्यतः सिरोपरी लाइन जो बना होता है, ठीक है, वो एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, आप लोग कहिए कि एल्युमिनियम का ही क्यों बना होता है, क्योंकि कॉपर का तो सबसे अच्छा यानी कि चालक है। तो देखिए दोस्तों, कॉपर थोड़ा महंगा है, इसलिए यानी कि एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सबसे ज़्यादा जो होता है यानी कि बना होता है एल्युमिनियम का ही उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टंगस्टन का तो प्रयोग करते नहीं है। ठीक है,
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है उच्च वोल्टता पर संचरण के लाभ है। तो यानी कि उच्च वोल्टता पर जो संचरण होता है उसका क्या क्या लाभ है वो हमको बताना है। धारा का परिमाण कम होता है, ठीक है भाई, ये तो कम होता ही है। या वोल्टापात को कम करता है, एकदम होता है। वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। शक्ति हानि कम होता है, शक्ति हानि भी कम होता है। तो यानी कि सभी बात तो यानी कि इसका सही है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 फेज शक्ति प्रणाली का, ठीक है, 3 फेज शक्ति प्रणाली का अंकित वोल्टेज होता है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि 3 फेज का कह रहा है। और इसका जो होता है लाइन से लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है, LL भी होता है, ठीक है ना, लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है। फेज वोल्टेज नहीं होता है, नहीं शिखर फेज वोल्टेज होता है। ये जो होता है लाइन से लाइन वोल्टेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक 3 फेज 4 वायर प्रणाली सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, ठीक है, 3 फेज और 4, देखिए 3 फेज, ठीक है, 3 फेज और 4 वायर, इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। किसमें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राथमिक संचरण में तो नहीं होगा, नहीं प्राथमिक वितरण में होगा, नहीं द्वितीय संचरण, क्या करें, द्वितीय संचरण में होगा दोस्तों, द्वितीय वितरण में होगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सिरोपरि प्रणाली लगभग डैश के लिए संचालित की जा सकती है। सिरोपरि कह रहा है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सिरोपरि की अगर बात किया जाए तो लगभग यानी कि 765 किलो वोल्ट तक इसको संचालित कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट इसके द्वारा किया जाता है। ए में कह रहा है 11, ये तो कम है, 66 किलो भी करते हैं, लेकिन 400 भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए 765 तक किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि एसी सप्लाई प्रणाली का बेसिक अंग होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उत्पादन, तो उत्पादन होगा तभी संचरण होगा। संचरण भी एकदम कंपलसरी है, जब उत्पादन हुआ तो संचरण करना है, ठीक है ना, किसी न किसी के उपयोग के लिए। वितरक भी जरूरी है, जब संचरण हुआ तो वितरक भी होगा। तो यानी कि इनमें से सभी अंग जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि सभी सेटिस्फाई है एसी सप्लाई के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है वितरण प्रणाली का सामान्यतः भार होता है। किसका कह रहा है, वितरण प्रणाली का कह रहा है। और इसका जो भार होता है दोस्तों यानी कि असंतुलित होता है, असंतुलित होता है, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड होता है ना। ऑप्शन किस में दिया है, अनबैलेंस यानी कि अनसंतुलित, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि सिरोपरि लाइन में चालक के आकार का चयन किस नियम के अनुसार करते हैं। किस में कह रहा है दोस्तों, सिरोपरि में कहते हैं, जिसको ओवरहेड कहा जाता है। और ओवरहेड में दोस्तों यानी कि इसका जो आकार जो चयन किया जाता है, ठीक है, इसका आकार मैन्युअली केल्विन के नियम के द्वारा चयन किया जाता है, ठीक है, केल्विन के नियम के द्वारा, ठीक है, केल्विन के नियम के द्वारा इसका कंडक्टर का आकार भी इसके द्वारा ही यानी कि चयन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, केल्विन का नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओम के नियम के द्वारा इसका आकार को चयन नहीं किया जाता, नहीं फैराडे के नियम के द्वारा, नहीं केसिल और केवीएल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है सिरोपरि लाइनों में प्रयुक्त विद्युत रोधक सामान्यतः बने होते हैं। सिरोपरि लाइनों में कह रहा है जो विद्युत रोधक बना होता है वो किसका बना होता है, तो दोस्तों ये जो बना होता है यानी कि पोर्सिलीन का बना होता है। किसका, पोर्सिलीन का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है, पोर्सिलीन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पोर्सिलीन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। विद्युत रोधी तो यानी कि पीवीसी भी है, ये भी क्या है, विद्युत रोधी भी है, ये भी माइका भी विद्युत रोधी है, लेकिन सिरोपरि लाइन में जो प्रयोग किया जाता है इंसुलेटर के रूप में, ठीक है, यानी कि विद्युत रोधी के रूप में वो पोर्सिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया ACSR चालक में स्टील तार का कार्य क्या है, ठीक है ना। स्टील तार का जो दोस्तों यानी कि मेन कार्य है वो हमको बताना है। और इसका यानी कि स्टील तार प्रयोग करने से यानी कि यांत्रिक शक्ति जो होता है यानी कि मजबूत हो जाता है, ठीक है, यांत्रिक शक्ति बढ़ जाता है, ठीक है, यांत्रिक शक्ति यानी कि बढ़ जाता है। ए में क्या कह रहा है यानी कि उच्च वोल्टेज सहने की क्षमता, नहीं भाई। बी में कोरोना का प्रभाव कम होता है, इससे कम तो नहीं होता है, यानी कि अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि प्रदान करता है, जो कि यानी कि यांत्रिक शक्ति यानी कि ये बढ़ा देता है, यानी कि बढ़ जाता है इसका प्रयोग करने से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगामी प्रश्न पे बात करेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया ACSR का पूरा नाम क्या है, यानी कि ACSR का जो पूरा नाम की अगर बात किया जाए तो हमें यानी कि बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो होता है, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, क्रोड, स्टील, रेनफोर्स होता है। क्या होता है, रेनफोर्स होता है।
ऑप्शन किस में दिया है, एल्युमिनियम ताम्र स्टील प्रबलित नहीं होता है, ताम्र स्टैंडर्ड प्रबलित नहीं होता है, सभी ताम्र स्टील ये भी नहीं होता है। जो दिया है ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों, एल्युमिनियम क्रोड स्टील प्रबलित, प्रबलित का मतलब यानी कि रेनफोर्स्ड, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए दोस्तों, अगर हिंदी में समझने में दिक्कत आएगी एग्जाम में तो यानी कि इंग्लिश रहता है, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी में कोई कोई वर्ड समझना आसान रहता है, कोई कोई वर्ड हिंदी में समझना आसान रहता है, तो दोनों को देख करके एग्जाम में क्वेश्चंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, 132 किलो वोल्ट संचालन लाइन में किस प्रकार की विद्युत रोधन प्रयोग किया जाता है। किस में कह रहा है दोस्तों, 132 किलो वोल्ट में, ठीक है। और 132 किलो वोल्ट में यानी कि डिस्क टाइप का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑप्शन किस में दिया है, पिन टाइप का उपयोग मैनुअली जो है 33 तक करते हैं, ठीक है, 33 किलो वोल्ट तक करते हैं, ठीक है। पिन और यानी कि सेकल का उपयोग जो है लगभग यानी कि 11 से कम पे ही किया जाता है, 11 तक किया जाता है। डिस्क का उपयोग जो करेंगे 132 तक किया जाता है, 132 तक, इससे ज़्यादा तक भी इसका उपयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 132 तक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है जो ट्रांसमिट किया जाता है, वो हमको बताना है। देखिए 132 किलो वोल्ट तो होता है भाई, ठीक है, उसके बाद 132 के बाद यानी कि 400 किलो वोल्ट को भी ट्रांसमिट करते हैं और 765 किलो वोल्ट को भी ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन बी में जो दिया हुआ है यानी कि 222 किलो वोल्ट, इसको ट्रांसमिट नहीं किया जाता, ये मानक वोल्टेज नहीं है, मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, क्योंकि नहीं वाला ही पहचाना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एक एकल फेज एसी आपूर्ति तंत्र की तुलना में 3 फेज एसी आपूर्ति तंत्र को प्राथमिकता देने का कारण क्या है। तो दोस्तों यानी कि इसका मैनुअली जो प्राथमिकता देने का कारण है यानी कि उच्च दक्षता, क्या उच्च दक्षता के लिए इसका प्राथमिकता दिया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, उच्च दक्षता, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बी में कह रहा है कनेक्शनों की कम संख्या, ऐसा तो नहीं है। स्विचिंग की कम लागत, ऐसा भी नहीं है। कम वोल्टेज पाथ, ऐसा भी नहीं है। उच्च दक्षता के लिए ये प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेजिडेंशियल उपभोक्ता हेतु एकल फेज आपूर्ति का वोल्टेज स्तर क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि उपभोक्ता के लिए कह रहा है, यानी कि घर में जो प्रयोग किया जाता है वो 230 वोल्ट तक आता है। कहीं कहीं आपको यानी कि 240 वोल्ट भी आंसर माना रहता है एग्जाम, ठीक है, तो एग्जामिनर माने रहते हैं। तो वैसे मैनुअली अगर एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे जो टिक कीजिएगा 230 वोल्ट टिक करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 230 वोल्ट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि उत्पादन बिंदु से प्रारंभ होने वाली उच्च वोल्टेज संचरण लाइन डैश कहलाती है, ठीक है। तो ये सब जो दोस्तों यानी कि कहलाएगा प्राथमिक संचरण, ठीक है। प्राथमिक क्या कहलाएगा, प्राथमिक संचरण कहलाएगा, ठीक है, प्राथमिक संचरण कहलाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है। द्वितीयक संचरण तो नहीं कहलाएगा दोस्त, ठीक है ना, द्वितीयक संचरण नहीं कहलाएगा, नहीं द्वितीयक वितरण, नहीं प्राथमिक वितरक, ये जो कहलाएगा प्राथमिक संचरण कहलाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, मध्यम संचरण लाइन की लंबाई होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यानी कि समझेंगे कि यानी कि लो वाला का होता है 0 से लेकर के 80 किलोमीटर तक, ठीक है। मीडियम की बात किया जाए तो इसका होता है यानी कि 80 से लेकर के 200 किलोमीटर तक, ठीक है। और हाई की अगर बात किया जाए, ठीक है, हाई लाइन की या लॉन्ग लाइन की बात किया जाए तो यानी कि 200 से ज़्यादा होता है, 200 किलो वोल्ट से यानी कि ज़्यादा होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मध्यम का पूछ रहा है, तो 80 से यानी कि 200 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना, 200 के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 80 से यानी कि 200 के बीच वाला। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, यानी कि क्या कह रहा है ऑप्शन, मध्यम संचरण लाइन की लंबाई होती है। तो देखिए, तो 80 से होता ही है और हमको यानी कि 200 तक यानी कि जाना है। लेकिन ए में जो दिया है 10 से 15, ये तो बहुत कम है, इस किसी का तो होता नहीं है, ठीक है ना, इसके हिसाब से। बी में दिया है यानी कि 150 से 50 से यानी कि 150 किलोमीटर, ठीक है भाई, इसको रहने दीजिए, ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। 150 से यानी कि 200 मीटर, ठीक है, तो ये तो मध्य में आएगा नहीं। और 250 से अधिक है तो ये तो यानी कि लॉन्ग में आ जाएगा, तो ये यानी कि मध्यम वाला चुना था। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यानी कि बी हमको यानी कि चूज करना होगा। लेकिन इसका जो डिवीजन होता है 80 से 200 किलोमीटर तक होता है, लेकिन 50 से स्टार्ट कर दिया है। तो इस स्थिति में इसी ऑप्शन को प्रीफर कीजिएगा, उस टाइम यानी कि आपको 1 नंबर तय है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं।
आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि सामान्यतः भारत में उत्पादन वोल्टता क्या है। ठीक है, तो 11 किलो वोल्ट है। अरे भाई 11 किलो वोल्ट है और 33 किलो के वोल्ट के बीच ही है। ठीक है, 11 किलो वोल्ट पे भी उत्पादित होता है और 6.6 किलो वोल्ट पे भी उत्पादित होता है। तो ये दोनों रहता है, तो ऑप्शन में जिस हिसाब से है उस हिसाब से टिक करना है। 11 से 33 के बीच ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि संचालन लाइन 310 किलोमीटर की हो तो लाइन मानी जाएगी। क्या कह रहा है, 310 कह रहा है। और यानी कि लॉन्ग वाला का क्या बोले थे, यानी कि 200 से यानी कि ज़्यादा, 200 किलोमीटर से यानी कि ज़्यादा। तो ये तो 300 है, 200 से तो ज़्यादा है। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ लाइन हो जाएगा। दीर्घ लाइन का मतलब क्या, बड़ा लाइन है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में यानी कि सी में दिया है दीर्घ लाइन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लघु लाइन जो होता है दोस्तों यानी कि 0 से यानी कि 80 होता है। मध्यम लाइन यानी कि 80 से लेकर के कितना होता है, 150 होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।